हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ये वो टॉपिक है जो कि हमारी लाइफ में हर डोमेन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। आप हमारी रोज़ की बोलचाल में भी ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे शब्दों में इस्तेमाल हो जाती है, कि बिजनेस में भी इस्तेमाल होती है। बहुत फ्रिक्वेंटली एक ऐसा शब्द है जो बहुत कैजुअली और फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल हो जाता है, मगर इसमें उतनी ही डेप्थ है। जैसे कि मान लीजिए आप सेल्स हेड हैं, आप अपनी टीम से पूछे क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम टारगेट अचीव कर लोगे। आप प्रोडक्शन हेड हैं, एक नया इक्विपमेंट टूल आ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑन टाइम हमारा प्रोडक्शन दे देगा। प्रोबेबिलिटी हम लोग बहुत ही कैजुअली इस्तेमाल, क्या प्रोबेबिलिटी है डिलीवरी हमारी ऑन टाइम हो जाएगी, ये चीज़। तो इन चीज़ों को समझने के लिए पहले हम फर्स्ट सीरीज छोटे छोटे कैप्सूल्स में इसको देखेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि इनको छोटे छोटे कैप्सूल्स में आपको अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज और सिंप्लीफाइड टर्म्स में इसको बताऊं। फर्स्ट है एक इंट्रोडक्शन, बेसिक। प्रोबेबिलिटी क्या बताती है? प्रोबेबिलिटी हमको बताती है चांस ऑफ अकरेंस। ये बात करती है हमारी किसी भी चीज की अकरेंस या नॉन अकरेंस की। कोई चीज होगी या नहीं होगी, इसकी संभावना, इसकी पॉसिबिलिटी को क्या कहते हैं हम? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। स्टैटिस्टिकली बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या है? एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट का, यहाँ वर्ड जो अंडरलाइन होगा वो होगा इवेंट, जिसको हमें गौर करना होगा। ये अभी आगे भी हम लोग जब देखेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे कि इवेंट की क्या है, न्यूमेरिकल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, न्यूमेरिकल मेजर ऑफ इवेंट अकरेंस। ठीक है, इवेंट की अकरेंस की न्यूमेरिकल पॉसिबिलिटी की बात करता है ये। ठीक, अगर इसको हम देखें तो ये न्यूमेरिकली है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा जो एक्सप्रेस होगी वो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट will always be greater than or equal to 0. That means event probability equals to 0 means कि वो नहीं होगा। probability equals to 1 means कि ये शॉर्ट होगा ही होगा। तो 1 can be understood as 100% and 0 can be understood as 0%. Rest in between जो भी decimal values आएगी they can be taken as percentage. अगर हम कहते हैं कि if we flip if we टॉस अ कॉइन, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा या टेल आएगा? आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी है 50%, 50% है कि हेड आएगा और 50% है कि टेल आएगा। मगर मैं क्या प्रोबेबिलिटी लूं? तो जो मेरा डिजायर है वो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो फॉर मी अगर मुझे हेड चाहिए तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 50% या 0.50। गेटिंग माय पॉइंट? इसको हम लोग यहाँ पे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? प्रोबेबिलिटी इज द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। कॉइन टॉस करने में क्या है? एक्सपेक्टेड आउटकम। मुझे क्या चाहिए? हेड चाहिए। एंड सम टोटल ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कॉइन टॉस करने में कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? 2। कैसे? अब आप जब कॉइन टॉस करेंगे हमको चाहिए हेड, और आ क्या सकता है? हेड प्लस टेल दोनों। ठीक है, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम 1 हो जाएगा और पॉसिबल आउटकम 2 हो जाएगा। सम टोटल ऑफ ऑल आउटकम्स। ठीक, तो हमारी पॉसिबिलिटी हो गई 1/2 और एज वी हैव रिटन 50% और 0.5। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमारा एक पोर्शन। अब प्रोबेबिलिटी जो ली जाएगी इट इज सम टोटल ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, जब हमने इसकी बात करी सम टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो वो क्या है? सैंपल स्पेस। हम किसी एक डोमेन में रह के, उस किसी एनवायरनमेंट में रह के पॉसिबिलिटीज को जज करके तब हम बोलते हैं कि दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स और दीज आर द गिवन कंडीशंस और सिनेरियोज इन विच आवर आउटकम विल बी कमिंग। तो उनको हम जब देखते हैं तो S इज द सैंपल स्पेस एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो रिजल्ट आएगा वो इस 1 या 100% में ही आएगा। तो दिस 100% कंटेन्स ऑफ कमिंग ऑफ अ रिजल्ट एज वेल एज नॉन कमिंग ऑफ रिजल्ट्स, बोथ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, दोनों का ही टोटल मिला के हो जाता है 100। मैं चाहता हूं हेड आएगा या नहीं आएगा। देखिए
अगर टेल आ गया, हेड नहीं आया और टेल आ गया, वो भी तो हमारे सम में है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में, दिस इज दैट। ठीक, अब एटलीस्ट अब ये 1 क्या डिनोट करता है कि जो हमारा पूरा सैंपल है, दिस थिंग PS, ठीक है, पॉसिबिलिटी सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में से ही आंसर आएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोबेबिलिटी को स्टडी करने का। आप ये नहीं कह सकते कि एक डाइस पे जो है 7 कैसे आएगा, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब आप एक पासा फेंकते हैं तो या तो हेड जब आप पासा फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक ही उसके पास काउंटिंग है, 7 है ही नहीं उसमें। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमारे सैंपल स्पेस, जो हमारा डोमेन है, जो हमारा कंसर्न्ड एनवायरनमेंट है, इसी के अंदर से आएगा। आंसर इसके बाहर से नहीं आ सकता, आंसर इसी के अंदर से ही कोई एक होगा। इट कैन बी एनीवन और इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ द सिलेक्शंस। क्लियर? अब जब हमने ये देख लिया तो उसके बाद सेकेंडली प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो हमें कुछ पुरानी चीजें जो हमने पहले पढ़ रखी हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इनको भी हमें साथ में देखना होगा। वो कैसे यूज होता है इनका? प्रोबेबिलिटी में एट टाइम्स हमको अरेंजमेंट्स करने होते हैं, चीज़ों का हमें देखना होता है वो कैसे हम उनको सॉर्ट कर रहे हैं, कैसे हम उनको चूज कर रहे हैं। when we'll get with the illustrations we'll discuss that in detail. For now permutation क्या करता है, it a brief introduction है अभी, कि हम लोग को अगर n number of objects हैं, see if there are let's say 7 people to be seated, they are to be seated in a certain manner. याद कीजिए जब हम लोगों ने LR के क्वेश्चंस किए थे कि एक सर्कुलर टेबल पे हमें 7 देशों के लोगों को बैठाना है और चाइना वाला इंडिया वाले के बगल में नहीं बैठेगा, बांग्लादेश वाला भूटान के बगल में नहीं बैठेगा, इस तरीके से कुछ हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया। तो वो क्या है? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वहां पे। तो जब हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बैठाना है, हमें एक पर्टिकुलर तरीके से ही बैठाना है कि A के बगल में B बैठेगा, B के बगल में C बैठेगा, C के बगल में D बैठेगा, या A के बगल में B नहीं बैठ सकता, बॉयज के बगल में गर्ल नहीं बैठ सकती, या गर्ल्स के बगल में आप अगल बगल नहीं बैठ सकती, एक बॉय एक गर्ल हो, या साथ ही बैठेंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन हो सकता है। तो जब एक गिवन ऑर्डर होगा, ध्यान देने वाली चीज है, क्वेश्चंस में जब एक पर्टिकुलर गिवन ऑर्डर होगा तो हम परम्यूटेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि हमें n ऑब्जेक्टिव्स हैं, सम टोटल, ठीक है ना, कि हमारे पास n तरीके हैं बैठाने के, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को हमें बैठाना है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही बैठाना है। तो तब हम क्या फॉलो करेंगे? परम्यूटेशन। वेयर एज जब हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं होता है, जब हमारे पास कोई ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस नहीं होता है कि हमें इस पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक राउंड टेबल है, कोई कहीं भी बैठ सकता है, A B C D E F G ऐसे भी बैठ सकते हैं, या A G F B कहीं कोई भी बैठ सकता है, कोई वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन। एट टाइम्स जब हम आगे बढ़ेंगे तो रिप्लेसमेंट, नॉट रिप्लेसमेंट, सर्टेन्स है, नहीं है, उन पे हम बात करेंगे। फॉर नाउ जो हमें एक ब्रीफ इनटेक लेना है, क्या है कि प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी दैट वेदर an event will happen and not happen। यहां तक सब मेरे साथ रहेंगे, ठीक? और ये जो है द सम टोटल ऑफ दिस हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग, दैट प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल अकर and probability that the event will not occur, this is always equals to 1. It always stays within this domain. So this is the first part, the very introductory part for probability. In the next session we will be discussing the general terms. We will be discussing general terms of probability like even, mutually exclusive, mutually exhaustive, इस तरीके के टर्म्स। उसके बाद फिर हम थ्योरम्स पे आएंगे, देन विल कम विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। टिल देन हैप्पी लर्निंग।